अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ गली ए नबी सीरीज़। दिस इज़ आफिया खान और मैं इस समय खड़ी हूँ मेक्का के बहुत ही फेमस कबूतर चौक पे। दोस्तों आई होप आपको गली ए नबी सीरीज़ के मेरे सारे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को टैप करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं मेक्का की कुछ ऐसी ज़ियारत पॉइंट्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम व्लॉगर्स ने उन प्लेसेस को दिखाया है अपने व्लॉग्स में। पिछले कुछ दिन में जितने टाइम से मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं सारे ज़ियारत पॉइंट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोकल से बात करी, उन लोगों से पता करा कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ज़ियारत पॉइंट्स जहाँ पे आपको टूर ऑपरेटर्स वगैरह लेके जाते हैं, उसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ज़ियारत पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको टूर ऑपरेटर्स नहीं लेके जाते हैं। तो वही आज ज़ियारत पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस समय जैसे आपको पता है मैं कबूतर चौक पे हूँ और मैं अब जा रही हूँ, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स मस्जिद अल हरम। एंड मस्जिद अल हरम से अब हमेशा हम इनसाइड मस्जिद अल हरम जाते थे फ्रॉम द इब्राहिम खलील रोड, और इससे पहले वाले व्लॉग्स में मैं उस तरफ भी गई थी जहाँ पे हम निकले थे टूवर्ड्स अजीज़िया। इस टाइम हम ऑपोजिट साइड जाएंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरफ जाएंगे। फिलहाल तो मैं इब्राहिम खलील रोड पे हूँ, राइट बिलो द क्लॉक टावर्स, एंड मैं अभी चल के जा रही हूँ टूवर्ड्स मस्जिद अल हरम। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स मस्जिद अल हरम और फिर उसके बाद मैं आपको जाके बताऊंगी कि कहाँ से किस डायरेक्शन में आपको वहाँ से जाना है इन सारे ज़ियारत पॉइंट्स को कवर करने के लिए। लेट्स गो। दोस्तों व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी व्लॉग सीरीज़ में मैं एक डोनेशन ड्राइव रन करने वाली हूँ थ्रू आउट, जो कि एक्सक्लूसिवली है फॉर पैलेस्टाइन। ये एक पैलेस्टीनियन रिलीफ फंड में सारा डोनेशन जाने वाला है। तो आपको जो लिंक दिख रहा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाके डोनेट कर सकते हैं। जितना भी आप डोनेट करना चाहें आप उतना डोनेट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इस्तात हो, जितनी आपकी स्पेंडिंग लिमिट हो। बट आई वांट टू अर्ज यू कि आप डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि ये सारा पैसा पैलेस्टीनियन रिलीफ फंड में जाने वाला है और वहाँ के लोगों की मदद के लिए यूज़ होगा। दोस्तों डोनेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं आराम से। दूसरी जो डोनेशन वेबसाइट है ये 100% सेफ है टू यूज़, आप बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पे जाके डोनेशन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे क्या देखा, कितने सारे खिदमत ग्रुप्स जो हैं वो लगे हैं खिदमत में। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और आई थिंक खाना भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस, ये देखिए यहाँ पे खाने के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जितने भी हजाज यहाँ पे आए हुए हैं उम्रा करने के लिए और ज़ियारत करने के लिए, ये लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड एंड वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड यार एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि मौसम जो है ना वो फ्लिप हो गया है। अभी सडनली ऐसा तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया, मतलब दैट इज़ अ ब्लिसफुल थिंग हेयर इन मेक्का और एनीवेयर इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा नहीं चलती है। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। सडनली देखो पूरे में बादल छा चुके हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे कैसे पूरे में क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ चुके हैं। इस समय बज रहा है शाम का 4:30 और मेरे पीछे पूरे बादल आ चुके हैं एंड आई थिंक बारिश भी हो सकती है। सऊदी अरेबिया पूरा डेजर्ट रीजन है तो यहाँ पे बारिश नहीं के बराबर होती है, और अगर यहाँ बारिश हो जाती है ना तो यहाँ के लोग उसको बहुत बहुत ही बड़ी नेमत कंसिडर करते हैं। बाप रे, इस टाइम इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि ये जो बैरिकेड्स हैं वो उस तरफ के उड़ चुके हैं। यार बहुत ज़ोर ज़ोर से एकदम आंधी वाली हवाएं चल रही हैं और मुझे तो ना 90% लग रहा है कि बारिश हो सकती है। जिस हिसाब से हवा चल रही है और जिस हिसाब से इस टाइम अंधेरा छाया ना आसमान में। देखो मैं अभी वॉक करते करते आ गई हूँ दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, इसके साइड से हम आगे की ओर जाने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ जाना है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के रास्ते से ही हम सीधा सीधा जाने वाले हैं अभी। और फ़िलहाल तो मैं मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। पता है मैं आज पूरा दिन बाहर नहीं निकली सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे इतना भयंकर साइनस हुआ था ना यहाँ पे। यार एक दिक्कत ये है कि मौसम की, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे कहीं भी फ़ैन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एसीज़ हैं और बाहर होती है एक्सट्रीम गर्मी, और सडनली आप गर्मी में से अंदर जाते हो डायरेक्टली इनसाइड द एसी, और फिर एसी से आप सडनली बाहर आते हो एकदम एक्सट्रीम हीट में। तो ये ऑल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड की वजह से ना साइनस तो ट्रिगर होना
डेफिनेटली पॉसिबल है। मतलब मेरा तो हो गया ऑलरेडी, मेरा चेहरा, आंखें सब कुछ सूज गई है। टैबलेट्स वगैरह ली है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैंने दुआएं भी बहुत करी थी कि अल्लाह पाक प्लीज़ प्लीज़ मेरी तबीयत को नॉर्मल रखना, ताकि मैं सारी ज़ियारत कंप्लीट कर लूँ मैका की, क्योंकि मेरे कुछ लास्ट के 4-5 दिन ही बचे हैं अब मैका में। यार मैका में रह के मैं एक चीज़ नोटिस करी है, एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग में नहीं, माइंड बॉगलिंग की आप यहाँ जो भी दुआ मांगो ना, मतलब ऐसे चलते फिरते भी कोई भी दुआ मांगो, थोड़ी देर में वो कबूल हो जाती है। अल्लाह का ये रहम है, अल्लाह अपने मिरेकल्स दिखा रहा है। आई डोंट नो क्या है, बट दिस इज़ इनक्रेडिबल। यहाँ पे जनरली आई थिंक फ़ीमेल व्लॉगर्स नहीं होती है, तो फीमेल व्लॉगर को देख के यहाँ पे लोग थोड़े से एक्साइटेड से हो जाते हैं। मैंने तो अभी तक यहाँ पे एक भी फीमेल व्लॉगर नहीं देखी है अभी तक। मेल व्लॉगर्स मैंने बहुत सारे देखे हैं ऑल्दो। दोस्तों मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वॉक करके आ गई हूँ स्ट्रेट, और मैं हूँ राइट आउटसाइड द उम्रा पिलग्रिम सेंटर। और अब मैं यहाँ से स्ट्रेट वॉक करके जा रही हूँ, एंड यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक बहुत ही यूनिक ज़ियारत पॉइंट है, वहाँ मैं आपको अभी लेके चल रही हूँ। और वहाँ पहुँच के ही मैं आपको वो दिखाऊंगी, और मैं उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगी। ये सुन के आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। ये बहुत ही फ्राइटनिंग चीज़ है एक, especially for girls. So yeah, let's go. I'm very excited to see this place. I mean, it's a very sad place, but yes, I want to go and I want to see that place. And मुझे अपनी prayers करनी है वहाँ पे, you know, dedicate करनी है मुझे मेरी prayers. ये देखिए गाइज, बाकी ये व्यू जो है होटल्स का और मस्जिद अल हरम का, ये ऐसा लग रहा है मैं इसको अपने आँखों में बसा लूँ। बस ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही कर लूँ कि ये मेरी आँखों में ना ऐसे सेव जैसी हो जाए। मुझे ना ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है व्लॉगिंग का, कि अब मैं जाऊँगी, व्लॉग्स अपलोड करूँगी, और उसके बाद जब मैं 2-3 महीने बाद बैठ के देखूँगी, तो ये पूरी जो चीज़ है, तो ये जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इस समय फील कर रही हूँ, एटलीस्ट नॉट 100% बट 80-85% तो वापस से वो फीलिंग उजागर हो जाएगी मेरे अंदर जब मैं वो व्लॉग जाके देखूँगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है यार मुझे व्लॉगिंग की। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे टैप कर दो। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला ज़ियारत पॉइंट। ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये गेट एक मामूली गेट नहीं है, ये एक ऐसे ग्राउंड का गेट है जहाँ पे जब सऊदी अरेबिया में थोड़ा जाहिलियत का ज़माना था, जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, और जब बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स को एक ईविल ओमेन, जब फीमेल्स को एक बैड लक कंसिडर किया जाता था, उस ज़माने में यहाँ पे अगर किसी भी घर में एक फ़ीमेल बच्ची पैदा होती थी, एक लड़की पैदा होती थी, तो वो डायरेक्टली उसकी जो फैमिली होती थी वो ला के उन बच्चियों को यहाँ इस मैदान के अंदर दफन कर देते थे ज़िंदा। और मुझे बोलते हुए भी मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी बेटियाँ हमारी उम्मत की दफन हैं, डायरेक्टली दफन, नॉट इवन मरने के बाद दफन, ज़िंदा उनको गाड़ दिया जाता था। मैं अभी आपको वो ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ से जाके दिखाऊंगी ये पूरा ग्राउंड। और ये वाहिद एक ऐसी जगह है पूरे मक्का में जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये एक लौती ऐसी जगह है जो एज़ इट इज़ है पिछले कितने 1400-1200 सालों से, क्योंकि जब भी यहाँ पे डिगिंग वगैरह करने की कोशिश करी है तो यहाँ से लोकल्स कहते हैं कि यहाँ से साबुत खून निकला है, जितनी बार भी यहाँ पे डग करने की कोशिश करी है ग्राउंड को। सो ये बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग है मेरे लिए, मुझे ये बताने में बहुत सैड लग रहा है। एंड हम इंशाल्लाह अभी वहाँ ऊपर उस ब्रिज पे जाएंगे। देखिए ये ब्रिज भी इसी वजह से बना है क्योंकि पहले यहाँ पे तोड़ के इस जगह को ख़त्म करके वो ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो ब्रिज उसके ऊपर से बना है पूरा, क्योंकि वो जगह डग ही नहीं हो पा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो मैदान। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखेगी। जो ब्रिज गया है वो भी इसके ऊपर की ओर से गया है, बाहर की ओर से, इसकी बाउंड्री से लग के, और इसको बीच में पूरा वैसा का वैसा ही रॉ छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी उन्होंने डिगिंग स्टार्ट करी थी ना, वहाँ से खून निकलने लगा था।
तो हम यहाँ खड़े होंगे थोड़ी देर, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे और बख्शेंगे यहाँ पे जितनी भी मासूम मासूम बच्चियाँ हैं। मुझे बोलने में भी रोना आ रहा, अल्लाह पाक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ज़ियारत पॉइंट ये ब्रिज उतर के नीचे ही था, बट मैं इस ब्रिज से नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा डरावना इंसिडेंट हो गया है मेरे साथ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले हैं, और अभी एक टैक्सी वाला जो था वो गया और उसने मुझसे पूछा जेदा, और मैंने कहा नो, तो उसने किया ऐसे माशाल्लाह, और मैं डर गई। तो इसलिए मैं वापस से यू टर्न लेके नीचे आ गई हूँ और अब मैं वहाँ से नीचे से घूम के उस तरफ जाऊँगी। तो ये पहला इंसिडेंट था ईव टीजिंग का, अभी तक तो नहीं हुआ है। वो बहुत ही यंग ऐसा छपरी टाइप का लड़का लग रहा था मुझे, इसलिए उसने किया। अल्लाह उसको माफ़ करे और मुझे भी माफ़ करे, क्योंकि मैंने मन में उसको गाली दी, क्योंकि मैं अल्लाह के घर के सामने उसे खुलेआम ज़ोर से बोल के तो गाली दे नहीं सकती थी। दोस्तों फाइनली मैं सेकंड ज़ियारत पॉइंट पे पहुंच गई हूँ, और ये फ़नी इनकाउंटर जो हुआ है इसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। वो बंदे की शक्ल ना मेरी आंख में बैठ गई है, बट ठीक है, लेट इट गो। एंड हम पहले यहाँ पे आबे ज़मज़म पीते हैं। देखो यहाँ पे वाटर फिल्टर्स लगे हैं, ये आबे ज़मज़म पियेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेकंड ज़ियारत पॉइंट पर, जो कि मेरे आंखों के जस्ट डायगनली सामने है। दोस्तों आबे ज़मज़म भर लिया है हमने। अब इट इज़ बिलीव्ड एंड पीपल हैव ऑब्जर्व दिस दैट आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पीता है ना इंसान, उसकी वो नीयत जो होती है वो पूरी होती है, मतलब जिस इंटेंशन से पीता है। तो मैं इसको इस इंटेंशन से पीने वाली हूँ अभी कि अल्लाह पाक प्लीज़ मेरे साइनस को एकदम जड़ से क्योर कर दे और मेरी तबीयत को एकदम चुस्त और तंदुरुस्त कर दे, ताकि मैं सारी ज़ियारत कंप्लीट कर पाऊँ अपनी। बिस्मिल्लाह। तो मीठा मीठा लगता है यार। दोस्तों आबे ज़मज़म पी लिया है और मैं आ चुकी हूँ राइट आउटसाइड द सेकंड ज़ियारत पॉइंट, और वो है मस्जिदुल हरम की मेन मॉस्क। देखिए ये हरम का पूरा एरिया है, और अभी तक हम अंदर मताफ़ में जा चुके हैं जहाँ पे काबतुल्लाह है, और ये जो है ये यहाँ की मेन मॉस्क है। इसमें मैं अभी तक नहीं गई थी और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं इसमें एंटर करने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। गेट नंबर 114 से एंटर कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स हैं। वो दिस इज़ ब्यूटीफुल। गेट नंबर 133 ये बंद है। अच्छा यहाँ पे पता है होता क्या है ना, कभी कभी यहाँ पे गेट्स काफ़ी सारे बंद कर दिए जाते हैं क्राउड को डाइवर्ट करने के चक्कर में। ये लोग कभी भी कोई भी गेट बंद कर देते हैं, तो इसलिए ना आप कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हमेशा WC के थ्रू ही किसी को अपना रास्ता बताना या किसी को अपना मीटिंग पॉइंट बताना, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम गेट नंबर्स, क्योंकि गेट्स कभी भी बंद हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेन मॉस्क है। वाओ, ये मैंने अभी तक सिर्फ रील्स और व्लॉग्स में देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार मैं से अपनी आंखों से देख रही हूँ। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे शूज़ उतारने का एरिया है, यहाँ पे हम शूज़ उतार देंगे सामने की तरफ। ये भाई आ गए, हम यहाँ पे शूज़ उतार देते हैं जल्दी से। ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ मुझे दिख जाए ये बाहर आते साथ। ऊपर की तरफ रख दिया मैंने सबसे। यार ये बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं डिसाइफर नहीं कर पा रही कि किन वर्ड्स में इसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करूँ। ये देखो मैं बिल्कुल मॉस्क के एक एंड पे आ चुकी हूँ, और इसका इंटीरियर देखिए आप तो बस कितना हसीन है। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। कितने बड़े बड़े चैंडलियर्स लगे हैं वो, और इतनी रोशन है ना ये पूरी जगह। इसकी सीलिंग देखिए कितनी हसीन, छोटी छोटी गुंबद बने हुए हैं इसकी पूरी सीलिंग के ऊपर। वाह, और कितनी ज़्यादा सिमेट्री है इस पूरी मॉस्क में। मैं नीचे के एरिया आपको नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि नीचे बहुत सारी लेडीज़ ना बैठ के अपनी प्रेयर्स वगैरह कर रही हैं, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्दा फॉलो करती हैं लेडीज़, इसलिए हमें सबकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हुए व्लॉगिंग करना पड़ेगी। ये देखिए गाइज़ कितना हसीन लग रहा है। ये देखिए एक एक डिटेलिंग, एक एक डिज़ाइन, इतनी इंट्रिकेसी है ना यहाँ के डिज़ाइंस में। वाओ, कितनी मेहनत से बनाया होगा इसको, और कितना हसीन बनाया। मतलब यहाँ इंसान अपना आराम से पूरा दिन गुजार सकता है। और यहीं पे कुरान शरीफ भी रखे हैं काफ़ी सारे, वो देखिए वो उसमें कुरान रखे हैं। और यहाँ पे ज़मज़म भी अवेलेबल है।
आप आराम से यहाँ पे अपना पूरा डे स्पेंड कर सकते हो और ये पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी है यहाँ पे, तो गर्मी की भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है यहाँ पे। काफ़ी बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत प्लेजेंट माहौल है। ये देखिए ये साइड कितना हसीन लग रहा है। ये लैम्प्स स्पेशली जो है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाओ, दिस इज़ इनक्रेडिबल। दोस्तों, मस्जिद एरिया से निकल के मैं बाहर आ चुकी हूँ ऑन द वॉकिंग पाथ, और ये भी एक ब्यूटी का मार्वल लग रहा है मुझे, बेहद हसीन है ये देखिए, ये वुमेंस प्रेयर एरिया है और इससे मैं बाहर आ चुकी हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये गेट से लेफ़्ट साइड की ओर जो है वहाँ पे पूरा एरिया है, ये न्यू मॉस्क का है और यहाँ पे पूरा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिस इज़ नॉट ओपन फॉर पिलग्रिम्स येट, ये अभी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली इस साल इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड आने वाले कुछ महीनों में ही लोग यहाँ पे भी जाके प्रेयर्स कर पाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, मल्टी स्टोरीड है ये और कितने बड़े सारे गेट्स बने हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे इसका, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, वहाँ तो न्यू मॉस्क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वहाँ से कोई भी एग्ज़िट अवेलेबल नहीं था। एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन अभी वो बंद थे, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ वापस से गेट नंबर 114 से, और उसके जस्ट लेफ़्ट साइड पे ही यहाँ पे वॉशरूम है। दोस्तों, मगरिब की अजान हो गई थी और सनसेट हो गया था, इस वजह से हम अपने 3rd और 4th ज़ियारत पॉइंट्स पे आज तो नहीं जा पाए, इसलिए मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल मैं गेट नंबर 84 के राइट ऑपोजिट खड़ी हूँ मस्जिद हरम के। ये देखिए, ये मेरे सामने रहा गेट नंबर 84 और मैं फ़िलहाल खड़ी हूँ यहाँ पे। मेरे राइट साइड पे KFC है, ऊपर मैकडॉनल्ड्स है और राइट साइड पे फार्मेसी, नहादी फार्मेसी है। और अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, मैं इतना ज़्यादा चल चुकी हूँ और इतनी देर से मैं कॉन्स्टेंटली चल रही हूँ, और दोपहर में मैंने 1 बजे खाना खाया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जाके मैकडॉनल्ड्स ट्राई करूँ। दिस विल बी माई फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैकडॉनल्ड्स, सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई इट आउट एंड देखते हैं यहाँ पे मेन्यू कैसा है। अभी मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रही हूँ एंड आई होप मुझे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स मिल जाए, क्योंकि बाहर से तो दिख रहा था, बट लेट्स सी के यहाँ पे किस तरफ होगा। ओह वाह, ये तो मैंने आज तक सिर्फ एयरपोर्ट पे देखी थी, यहाँ के तो मॉल में भी ये लगी हुई है, क्या बात है। ओह नो, हमें ऊपर जाना था पता है, क्योंकि फूड कोर्ट ऊपर है और मैं इस पे आ चुकी हूँ। अब मैं उल्टा तो आई थिंक वापस नहीं जा सकती स्कैम हो गया मेरे साथ। अब मुझे पूरा ऑल द वे आगे जाना पड़ेगा और वापस से घूम के इस वाले से वापस आना पड़ेगा। बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार, पैरों तले ज़मीन चल रही है, खिसक भी नहीं रही। अभी तक खिसकती थी बट अब चल रही है। ये देखिए, वी आर कटिंग द क्राउड्स, गोइंग अहेड। ऐसा लगता है डबल स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि नीचे भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। ओके, तो मैं चलते चलते ना मक्का होटल में आ गई हूँ। तो ये इंटरकनेक्टेड है, ये वो वाली बिल्डिंग और मक्का होटल की बिल्डिंग। लेकिन अब मैं वापस वहाँ जा रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स पे। वाओ, देखो बच्चा कितनी तेज़ भाग रहा है। काश मैं भी भाग सकती, बट मैं बुर्का पहनी हूँ एंड आई थिंक मैं ट्रिप करके करना चाहूँ। दोस्तों, फाइनली मैं मैकडॉनल्ड्स पे आ चुकी हूँ। ये 2nd फ्लोर पे है। मैं 1st फ्लोर पे ढूंढ रही थी, लेकिन 1st फ्लोर पे नहीं है, 2nd फ्लोर पे। मैं अभी ज़्यादा टाइम आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ से आई हूँ मैं एग्जैक्टली। पहले हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, आई थिंक यहाँ से जाना है। ये देखिए गाइज़, ये रहा मेन्यू और हम ऑर्डर करने वाले हैं डबल बिग टेस्टी। मैं पहली बार मैकडॉनल्ड्स का बीफ बर्गर ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स, बाप रे, बच्चा कूद रहा है मेरे सामने। नॉट हमारा 45 हुआ है, थैंक यू। और हमें चेंज वापस मिल गया, जो कि मैंने 50 स्टार्स दिए थे। और अब मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे मेरे ऑर्डर का। यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग चल रही है। और ये देखो, ये रहा हमारा बिल। देखो हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। 1 बिग टेस्टी, जो कि है 37 स्टार्स का, और पता नहीं ये GST वगैरह कुछ लगाया है इन्होंने एक्स्ट्रा, आई डोंट नो। और लार्ज कोक, बाप रे। ठीक है, तो मैंने मील बनवाया है ये, और ये पड़ा है मुझे 45 स्टार्स का। 45 स्टार्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1004 रुपीज़। यार आधा घंटा हो गया है वेट करते करते, अभी तक नहीं आया ऑर्डर। देखो कितने सारे लोग हैं मेरे पीछे, पूरा जैम पैक हो रहा है। पता नहीं हमें बैठने को भी कहाँ मिलेगा। लेट्स सी।
ये देखो भाई, हमें बैठने की जगह तो नहीं मिली है, तो ये स्लैब है एक, यहाँ पे खड़े होकर खा सकते हैं। बट मैं वेट कर रही हूँ कि अगर इस साइड कोई टेबल खाली होगी ना तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। और ये रहा हमारा ऑर्डर, बहुत सारे भर भर के टिश्यू पेपर दे दिए हैं। ये रहे हमारे फ्राइज़ जो कि बहुत ख़तरनाक वाले गरम हो रहे हैं। यहाँ में बहुत सारा केचप, ये देखो कितना सारा केचप दिया है। और ये रहा हमारा बिग टेस्टी। भाई बहुत बड़ा बर्गर है ये तो। ओके, आई शुड हैव कॉन्टेम्पलेटेड बिफोर ऑर्डरिंग दिस। इसको मैं वापस अंदर रख देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसमें ज़रा थोड़े गरम गरम से रहेंगे। ये रहा बिग टेस्टी, बहुत ही बड़ा बर्गर है ये। तो मैं फ़ोन यहाँ रखती हूँ। ये देखो भाई, ये रहा हमारा बिग टेस्टी। अनरैपिंग द बिग टेस्टी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। बहुत सारा लेटस डाला है यार इसमें। आई सीरियसली लव लेटस। मुझे यहीं से दिख रहा है बाहर से। वो भाई इसमें मेयोनीज़ बह रहा है और इसमें ना बीफ की डबल पैटी है। लुक एट द साइज ऑफ द बर्गर, डैम, इट्स ह्यूज। तुम बर्गर का साइज़ देखो भाई, कितना बड़ा है ये। मैंने अपनी लाइफ में मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा। ये देखो, दिस इज़ सो ह्यूज। और इसमें देखो 1 2 डबल पैटी है और चीज़ स्लाइस है और बहुत सारा मेयोनीज़ और लेटस है। मैं तो इसका पहला बाइट लूँगी विदाउट एडिंग एनी केचप और एनीथिंग। Beef patty is so juicy, my god. This is amazing, man. Price कम है। बहुत बहुत टेस्टी है। I'm seriously loving this. This was an amazing choice. अच्छा हुआ मैं पहले यहाँ आई क्योंकि अल्बिक तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। पहले मैं सोची कि मैं अल्बिक जाऊँगी, बट दिस वाज द बेस्ट चॉइस। बस यार बैठने की जगह और मिल जाए, अल्लाह करे कि आने वाले 5 मिनट में बैठने की जगह मिल जाए। यार ये बर्गर तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पता है इसको खाने में। इसकी एक एक बाइट में ना बहुत जूसी फील हो रहा है, इतना ज़्यादा जूसी। देखो इसका चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है, जो उसमें चीज़ डला था ना, चीज़ एंड मेयोनीज़ दोनों मिक्स हो चुका है। मैंने लास्ट गुड बीफ बर्गर जो खाया था ना, वो खाया था जिमीज़ बर्गर पे इन मुंबई। उसका भी बीफ बर्गर बहुत टेस्टी होता है। कौन सा खाया मैंने? 7 इंचर, 7 फीट टॉल बर्गर होता है पता है वो। एक इंसान तो पूरा नहीं खा सकता, मतलब मेरे एपेटाइट वाला। तो हमने ना, हम 2 लोग थे और हमने हाफ़ करके खाया था। और उसके बाद मैंने अब ये बर्गर खाया एंड दिस इज़ फ्लॉलेस। मज़ा आ गया यार। लोग यहाँ पे हबीबियाँ ले लेके घूम रहे हैं, मेरा हबीबी तो फ़िलहाल के लिए यही है यार। फाइनली एक भले आदमी ने बैठने की जगह दे दी थी मुझे। वो अकेला बैठा था एक टेबल पे और उसने मुझे जगह दे दी अपनी, क्योंकि एक चेयर खाली थी। मैंने उससे जाके पूछा कि आप ये कैन आई सिट हियर, से लाइक क्या ओके। और फाइनली मेरा बर्गर ख़त्म होने पे है, बट आई डोंट थिंक मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगी। पहली बात तो ये डबल पैटी है और दूसरी बात ये काफ़ी बड़ा था एंड बहुत बहुत ज़्यादा फिलिंग है ये। इसको हम ट्राई करते हैं, जितना मैक्सिमम खा पाएंगे उतना खाएंगे, अदरवाइज़ जो बचेगा वो हम ले जाएंगे वापस होटल। एक एक बाइट ऐसी लग रही है ना जैसे कि मुंह में ऐसे ज्वालामुखी फट रहा हो टेस्ट का। बहुत बहुत यम्मी है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे ज़रा सा भी बन या पैटी ऐसी नहीं लग रही कि ये फ्रेश नहीं है या फिर बहुत देर की बनी हुई है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है अपने आगे मैकडॉनल्ड्स में जो मैंने खाया, कभी कभी वो लोग ऐसे बासी बन दे देते हैं या बासी पैटी दे देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसमें मुझे एकदम हर चीज़ फ्रेश लग रही है और लेटस तो इतना क्रिस्पी है ना कि मुंह में ऐसा क्रंच फील हो रहा है उसका। मेरा ऑलरेडी गला ख़राब है और उसने मुझे बाल्टी भर के कोक दे दी
और मुझे पता है रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब उसने मुझसे पूछा, क्योंकि उसने अरबिक में पूछा था इफ़ आई वांट मीडियम मील और लार्ज मील। उसे पता नहीं किस उसमें पूछा और मैं किस उसमें थी, इतनी जल्दबाजी में कि मैंने हाँ बोल दिया, और इतना बड़ा ये देख रहे हो टब भर के उसने कोक दे दी। पता नहीं मैं ये कैसे पीऊँगी, और इसको पीने के बाद मेरे गले का क्या हाल होगा ये बताओ। शानदार लग रही है यार, लेकिन ठीक है अब जाके दवा खा लूँगी घर पे, क्या होगा, मम्मा को नहीं बताएंगे लेकिन।